नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में रह रहे गरीबों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दरअसल ये ऐलान कर दिया है कि अब शहरी गरीबों का भी अपना आवास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। ये वो परियोजना है जिसके तहत अब शहरों में 6 राज्य के शहरों में दरअसल आवास बनेंगे और वो गरीबों के लिए होंगे। तो लगातार केंद्र सरकार इस ओर प्रतिबद्ध है कि जो गरीब है, जो असहाय लोग हैं, दरअसल वो बिना घर के ना रहें, खुली आसमान के नीचे ना रहें। और यही वजह है कि लगातार जो प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें आवास देने की जो योजना है उस पर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। और आज 6 राज्यों के लिए उन्होंने ये परियोजना का ऐलान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये सारी जानकारी दी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जो शहरों में गरीब हैं उन्हें दरअसल उनका घर मिल जाएगा। और नए साल का यह तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने का एक लक्ष्य रखा है, जिसकी ओर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में अब दरअसल ये लाइट हाउस जो परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है, जिसके तहत शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को आवास मिलेगा, उन्हें घर मिलेगा, उन्हें तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ गरीबों को आवास मिलेगा बल्कि उस आवास में बिजली, पानी से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके तहत वहां गरीबों को मिलनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है और ये भी वहां मुहैया कराया जाएगा। इस तरीके से लगातार जो केंद्र सरकार है वो गरीबों के लिए आवास बनवाने के काम में पूरी तरीके से लगी हुई है। और 2022 तक ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे। और जैसा कि हमने बताया आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत ये लाइट हाउस की जो परियोजना है इसकी आधारशिला रखी है, यानी शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले वक्त में अब शहरों में जो गरीब लोग हैं जिनका अपना आवास नहीं है उसे आवास देने की योजना जो सरकार की है उस पर लगातार सरकार कार्य करेगी। और आने वाले वक्त में जल्द ही गरीबों को उनका आवास मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जो घर की कीमत होगी दरअसल वो 12.5 लाख रुपये होगी, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 7 लाख का भुगतान खुद किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो बाकी रकम होगी 5 लाख के करीब वो लाभार्थियों को देने होंगे अपने फ्लैट लेने के लिए। तो इस तरीके की ये योजना है जिसकी आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और गरीबों को एक बड़ी सौगात दी है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना की आधारशिला रख रहे थे तो उस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से मुखातिब थे। और उस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। आपको बता दें, 34.5 वर्ग मीटर होगा इसका जो कारपेट एरिया होगा। वहीं 14 मंजिला ये पूरी टावर होगी। 1040 फ्लैट इसमें मौजूद होंगे और 415 वर्ग फीट में ये फ्लैट होंगे। यानी पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि किस तरीके से जो लाभार्थी हैं वो इसे फ्लैट को ले सकते हैं और किस तरीके से सरकार उन्हें इसका जो रकम है वो पे करेगी। और कहीं ना कहीं जो लाभार्थी बाकी रकम है वो लाभार्थी को देनी होगी। किस तरीके का आवास होगा, कितने इसमें टावर होंगे, किस तरीके से आने वाले वक्त में अगर कोई भी जो गरीब है वो इसे हासिल कर सकता है, तब तो तमाम तरह की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है। उन्होंने कई अहम बातें भी कही। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल जो पिछली सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो आवास की जो योजना है, जो उन्होंने तमाम योजनाएं निकाली है, वो कहीं ना कहीं कागजों तक ही सिमटी हुई रह गई थी। लेकिन अब मोदी सरकार उन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उनका लक्ष्य है कि जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, उन्हें घर दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी का भी घर नहीं फंसेगा। जाहिर है कि जो पिछली सरकारें थी उनमें दरअसल जो पैसा था वो उस लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता था और कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे, बड़े लोग थे, उनके ही वो पैसा खा जाते थे वही लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब सीधा पैसा लाभार्थी के अकाउंट में पहुंच
पहुंचेगा और उसके तहत वो अपना आवास ले सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो उन्होंने संबोधन दिया उसके तहत कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि दरअसल गरीबों को जो घर मिलेगा वो बेहद सस्ता होगा, घर के लिए पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा और साथ ही ये भी इसमें बताया गया है कि दरअसल कई देशों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये जो आवास है, जो ये परियोजना है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा। और साफ तौर पर यह भी कहा कि पहले जो घर के सपने थे लोगों के वो दरअसल टूट जाते थे, गरीब लोग घर का सपना ही नहीं देख पाते थे, लेकिन अब वो सपना मोदी सरकार लगातार साकार कर रही है। आपको बता दें आज तो केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में इस परियोजना को लागू करने की बात कही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि दरअसल जिस जगह पर गरीब की झोपड़ी होगी वो वहीं उस जमीन को उस गरीब के नाम कर देंगे, यानी वहीं उसके लिए घर बनेगा। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की, चाहे फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो लगातार इस कड़ी में वो कार्य कर रहे हैं और गरीबों पर उनका खासतौर पर फोकस रहा है। चाहे पिछली योजनाएं भी देखी जाएं कि किस तरीके से उन्होंने चाहे गैस सिलेंडर को लेकर हो या बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, तो तमाम योजनाएं उन्होंने निकाली हैं। गरीबों को कहीं ना कहीं असहाय जो लोग हैं उन्होंने जरूरतमंद जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की गई है। और अब जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, सरकार का मकसद है कि वो जमीन पर उतरे, यानी जमीन पर वो योजनाएं जाएं। पिछली योजनाओं पर लगातार केंद्र सरकार भी निशाना साधती रही है कि किस तरीके से यूपीए जब सरकार थी तो उसमें तमाम जो योजनाएं थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, और उसका ही असर है कि आज इस तरीके से गरीब लोग खुले आसमान के नीचे ठंड के इस मौसम में रह रहे हैं और उनके लिए घर नहीं है, जिसको लेकर अब मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट होगा, दरअसल इसमें जिन 6 राज्यों में ये आवास बनाए जाएंगे, उन्होंने सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो गरीबों के लिए ये आवास बनने जा रहे हैं उसमें गरीब लोगों को सरकार सस्ते, भूकंप रोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए देश को नई तकनीक मिल रही है। 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल है, यानी किस तरीके से जो विदेशी तकनीक है वो अब देश में लाकर इन मकानों को बनाया जा रहा है, ये इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये दरअसल तकनीक से बनेंगे और ये ज्यादा मजबूत होंगे, गरीबों को सुविधाजनक और आरामदायक भी उनके लिए होंगे। तो तमाम तरीके से उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। और आपको बता दें पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक, स्वास्थ्य सेवाओं तक तमाम योजनाएं हैं जिनका असर कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच देखने को मिला है। गरीबों को लगातार मदद उनके जरिए पहुंचाई जा रही है, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, ये वो योजनाएं हैं जिनका असर पूरी तरीके से लोगों के बीच देखने को मिला है। लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है और अब कोशिश ये है कि दरअसल अब आवास भी मुहैया सरकार की तरफ से किए जाएं, क्योंकि भारत में भारी आबादी है जो कहीं ना कहीं बिना घर के रहती है। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से कोशिश में जुटी है कि अब गरीबों को घर दिए जाएं और घर के लिए भी अब ये 6 लाइट हाउस लाइट का जो प्रोजेक्ट है ये सरकार लेकर आई है, जो कि 6 राज्यों में इसकी शुरुआत होगी और वहां 1000 से ज्यादा फ्लैट हर एक राज्य में बनाने की कोशिश सरकार की है और आने वाले वक्त में ये जो आवास हैं ये गरीबों को मिलेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आज उनके चेहरों पर खुशी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि एक सौगात है गरीबों के लिए, जो कहीं ना कहीं गरीब काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे, अब जो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मिलने वाली है। वहीं ये भी पूरे देश ने देखा कि जब कोरोना का संकट देश में आया तो किस तरीके से जो श्रमिक थे उन्हें
शहरों से गांव की तरफ प्लान करना पड़ा। इस बात का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल लॉकडाउन के वक्त उन्होंने श्रमिकों की जो दुश्वारियां थी वो देखी कि किस तरीके से उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब सरकार की ये कोशिश है कि जहां वो श्रमिक काम कर रहे हैं अब उन्हें वहीं पर आवास मिले, और इसी के तहत दरअसल ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको तैयार किया जा रहा है कि शहरों के जो गरीब हैं, जो श्रमिक जो गांव से आए हुए हैं और शहरों में काम करते हैं, उन्हें आवास मिले। उन्हें अगर कोई ऐसा संकट देश में आता है तो उन्हें अपने गांव लौटकर जाना ना पड़े, ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया और साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार में घर खरीदना एक तरीके से बुरी हालत हुआ करती थी, किस तरीके से लोग पैसा भी दे देते थे लेकिन उसके बाद भी उन्हें घर नहीं मिलता था। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने इस पूरे रवैये को बदला है और उसका ही नतीजा है कि अब तमाम योजनाओं का असर लोगों के बीच तक पहुंच रहा है। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या बिजली या पानी से जुड़ी कोई भी योजना सरकार की हो, राशन की व्यवस्था सरकार लगातार गरीबों के लिए कर रही है। तो तमाम तरीके से गरीबों और असहायों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आ रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। पक्ष पर भी लगातार उन्होंने निशाना साधा और कहा कि किस तरीके से पिछली जो सरकार थी उसमें सिर्फ घर का सपना गरीबों का एक कागज के पन्नों पर लिखकर रह जाता था, बाकी उसे घर नहीं मिलता था। लेकिन अब यह सपना केंद्र सरकार, मोदी सरकार साकार करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।